इस देश में गरीबों की स्थिति क्या है और क्या होती चली गई। इस दौर में जो गरीबी बढ़ी और बढ़ती चली गई, जो आर्थिक असमानता की मोटी लकीर इस दौर में दिखाई दे रही है। और ध्यान दीजिए, यह आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। इस दौर में तो टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब बातों को दिखाया जाता है जिनका जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और जब हम इन सब बातों का जिक्र करें, आपके जहन में एक सवाल होगा कि यह हमें कैसे पता। तो जब आप लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस देश का सच क्या है, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर गरीब और उसकी गरीबी, इस दौर में जो आर्थिक असमानता और जो गरीबी बढ़ी है, ये कैसे मुमकिन है कि इस देश के भीतर 1% लोगों के पास 40, 50, 60% संपत्ति हो और बाकी 99% लोगों के पास इतनी संपत्ति हो। क्या यह मुमकिन है? क्या इन सब बातों का जिक्र संविधान में है या नहीं है? क्योंकि ध्यान दीजिए, संविधान समानता का पाठ पढ़ाता है। संविधान समानता का जिक्र करता है। और बाबा साहब तो बार बार समानता का ही जिक्र करते थे। वह आर्थिक समानता की बात करते थे, आर्थिक आज़ादी की बात करते थे। चलिए मान लेते कि इस देश के भीतर प्रधानमंत्री जिन 4 नामों का जिक्र करते हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, यदि गरीब को ही परखना शुरू करे तो इस देश के भीतर उसकी मौजूदगी तो महज 5 किलो अनाज पर टिक चुकी है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वह जोड़ता चला गया है, जो कि सरकार इस देश के भीतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के तौर पर देती है। क्या इसके आगे भी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है? सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसे वह नहीं मिल पा रही है। वह तो उसे तो महज 5 किलो अनाज ही दिया जाता है। क्या एक गरीब की जरूरत है सिर्फ महज 5 किलो अनाज ही है? इसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर दिखाई दे रही है। महिलाओं को यदि आप परखना शुरू करें तो इस देश के भीतर महिलाओं को लेकर जो अपराधों की खबरें आती है, कितनी उसकी संख्या में भी बढ़ती चली जा रही है। उनके भी जो रोजगार है वह भी तो इस दौर में घटता चला गया है। सरकार जिक्र करती कि किसानों की आय 2022 में दुगुनी होगी, और 2023 में जब हम इन सब बातों का जिक्र करें, क्या इस दौर में किसानों की आय दुगुनी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। बल्कि हुआ ये कि जो बीज है, जो खेती में जो बीज काम आता है, वह भी इस दौर में महंगा होता चला गया। जो खाद है वह भी महंगी होती चली गई। जो डीजल है वह भी तो इस दौर में महंगा होता चला गया। तो किसानों के पास बचता क्या है? किसान आज भी एमएसपी की मांग करता है, लेकिन वह भी तो उसे नहीं मिल पा रही है। इस देश के भीतर जो रोजगार की स्थिति कितनी चरम पर है। इस देश के भीतर 12 करोड़ रजिस्टर्ड युवा सरकारी नौकरी की आस लिए बैठे हैं, लेकिन नौकरियां मिल नहीं रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर एमएसएमई का बंद हो जाना, स्टार्टअप्स का बंद हो जाना। इसी वित्तीय वर्ष में 12,790 एमएसएमई बंद हो गए। बीते 3 सालों में 32,000 से ज़्यादा एमएसएमई बंद हो गए, जो कि रोजगार देने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर दिखाई दे रही है। एक विदेशी संस्था आईएमएफ, इंडियन मॉनिटरिंग फंड, जो कि उसकी रिपोर्ट बतलाती है कि इस देश के भीतर देश की जीडीपी का 81% कर्ज, 205 लाख करोड़ कर्ज भारत के ऊपर है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर दिखाई दे रही है। क्या संविधान में इन सब बातों का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान चेक एंड बैलेंस की दिशा में चलता है, न कम और न ही ज़्यादा। और जब संविधान चेक एंड बैलेंस की दिशा में चलता है तो एक चुने की सरकार को भी इसी के तहत चलना चाहिए। यही तो संविधान के तहत चलना होगा, और यही तो संविधान के भीतर जो डेमोक्रेसी है वह है। बहुत बहुत धन्यवाद।